रवि कुमार एसएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार और सेवा में क्या अंतर है? रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक है। रोजगार बढ़ने से सेवा में वृद्धि होगा। यदि कोई व्यक्ति सेवा में वृद्धि करता है तो उसे नियंत्रण रोजगार में वृद्धि होगा। इससे अत्यधिक क्या होता है? लाभ होता है। अगला, सेवा के मूलभूत आवश्यकताओं को लिखें। तो सेवा के जो मूलभूत आवश्यकता है जो निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक सेवा। आर्थिक सेवा के अंतर्गत संचार, बिजली, स्कूल, परिवहन, बैंक इत्यादि शामिल हैं। फिर कहता है गैर सरकारी। गैर आर्थिक सेवा। गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत स्कूल, परिवहन इत्यादि आते हैं। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है बीमारू राज्य क्या है? तो वह ऐसा राज्य जहाँ के आधारभूत संरचना का अभाव हो एवं अन्य राज्यों की अपेक्षा आर्थिक विकास कम हो, उसे बीमारू राज्य कहते हैं। देखिए, सरकारी और गैर सरकारी सेवा में क्या अंतर है? तो सरकारी सेवा वह ऐसा सेवा जहां व्यक्ति के मासिक आय सरकार के द्वारा प्राप्त होती है, उसे सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल, बैंक इत्यादि। दूसरा है गैर सरकारी सेवा। वह ऐसा सेवा जहां के व्यक्ति के मासिक आय सरकार के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होती है, उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे स्कूल, परिवहन इत्यादि। अगला है वैश्वीकरण के प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? तो वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर निम्नलिखित रूप से पड़ा है। पहला, वैश्वीकरण होने से एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में सेवा कर सकता है। दूसरा पॉइंट, आउटसोर्सिंग के द्वारा व्यक्ति एक देश में रहते हुए दूसरे देश में सेवा कर सकता है। तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण होने से बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से सेवा क्षेत्र का में विस्तार हुआ। कहता विश्व में भारत के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। कैसे? वर्तमान समय वैश्वीकरण का, जिससे एक देश से दूसरे देश में सेवा का निर्बाध प्रवाह होता है। भारत की कुल जनसंख्या, ऊर्जा, वाहन या युवा वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति वर्ष सबसे अधिक तकनीकी व्यक्ति से डॉक्टर, इंजीनियर तैयार करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में रहते हुए भी भारत की सेवा को लोहा मान चुका है। विश्व के सभी देशों में 170 देश में लगभग सेवा भारत दे रहा है। पानी ले लेना बाबू। मंदी में भारत पर क्या असर पड़ा? वर्तमान मंदी में अमेरिका सहित कई देशों अपने प्रभाव में ले लिया। इस मंदी के फलस्वरूप कई कर्मचारी को छुट्टी कर दिया गया। वर्तमान मंदी के फलस्वरूप भारत पर इसका असर कम पड़ा, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर व्यक्ति कृषि पर आधारित हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग क्या है या बाह्य स्रोत से आप क्या समझते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियों से संबंधित नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी अन्य बाहरी वृद्धि या स्रोत या समूह से प्राप्त करती है, उसे बाह्य स्रोत कहते हैं।